मरकजी हुकूमत की जानिब से कल के रोज बड़ा फैसला लिया जा सकता है। पार्लियामेंट में जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल को पेश किया जाएगा। यानी कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल जो है इसमें तरमीम हो सकती है। 2025 के इस बिल के अंदर कोई बड़ा अहम तरीन फैसला जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लिए जो है वो बिलखसूस लिया जाएगा और दोनों जगहों पे चाहे वो दोनों जगहों के ऊपर इसकी जो है वो अभी डिबेट्स भी शुरू हो चुकी हैं, चाहे वो अपोजिशन है या फिर वो रूलिंग पार्टी है। जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक हलचल हो चुकी है, लेकिन इस हलचल के बारे में किसी के पास भी कोई सही इत्तला नहीं है, किसी को भी कोई खबर नहीं है। लेकिन एक बात तो जरूर है कि कल के रोज, ये मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, एक बात तो जरूर है कि कल के रोज हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर अमित शाह कोई बड़ा फैसला जरूर लेंगे और यह बड़ा फैसला जो है ये जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2025 होगा। इसमें 4 बिलें आई हैं, जिसमें कि मैं आपको बताना चाहूंगा 20 अगस्त को जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स ने जो अपनी लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस फॉर लोकसभा में है उसमें 4 बिल्स हैं। पहली बिल है द कॉन्स्टिट्यूशन 130th अमेंडमेंट बिल 2025। दूसरे नंबर पे है द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल 2025। जो हिंदुस्तान के अंदर यूनियन टेरिटरीज हैं उनके बीच में तरमीम लाई जाएगी। कानून में कोई तरमीम हो सकती है, कैसी तरमीम होगी, क्या अमेंडमेंट होगी, ये देखने वाली बात है। और तीसरा नंबर हमारे जम्मू कश्मीर के हवाले से है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2025। जम्मू कश्मीर जैसे आपको मालूम है 370 तोड़ा था, तो उस समय में जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो 2019 था उसका हवाला दिया था। आज एक बारी फिर से यह हवाला दे रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2025। अब कुछ वसूख ज़राए ये कह रहे हैं कि शायद स्टेट की वापसी हो सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही उसके ऊपर जो है वो अपना जो है वो आपको मालूम है कि अपनी बात रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने गालिबन 2 महीने का वक्त दिया है और मरकजी हुकूमत के जो वहां पे एसजी थे, जो यूनियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जनाब हम पहलगाम के दहशतगर्दाना हमले को नहीं भूल सकते हैं। कश्मीर के अंदर हालात अभी उस तरीके से मामूल के मुताबिक ठीक ठाक नहीं है, तो शायद स्टेट देना इंतहाई बहुत मुश्किल हो सकता है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो रिप्लाई मांगा है यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से और इनकी सरकार से, और इन्हें 8 हफ्ते का समय दिया है। वो गालिबन 2 महीने बनता है, तो 2 महीने के बाद इन लोगों को इसके ऊपर अपना जवाब देना होगा। तो स्टेट मिलना ये बड़ा मुश्किल है इस समय में कि स्टेट मिलेगा, स्टेट के हवाले से कोई रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल है, ये कहना बड़ा डिफिकल्ट है, बड़ा टफ है। लेकिन जरूर हम ये कह सकते हैं कि कल के रोज देश के जो वजीर दाखिला है उनकी जानिब से कोई बड़ा अहम तरीन फैसला लिया जाएगा। देखिए कई सारे मेरी ऑडियंस में से मेरे देखने वाले व्यूवर्स बार बार एक चीज रिपीट कर रहे हैं कि स्टेट पे पहले ही गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है, स्टेट के ऊपर अब ज्यादा डिबेट नहीं होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट के मामले में जो 14 तारीख को समाअत थी उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने का वक्त दिया है यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि आप हमें रिप्लाई दें कि जम्मू कश्मीर को आपने स्टेट का दर्जा क्यों नहीं दिया है। तो यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 2 हफ्ते के 8 हफ्ते के अंदर जो है वो उसका जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ आ गई है। और फिर उसके बाद उसके ऊपर कोई बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से होगा। लेकिन कल के रोज जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2025 है, ये कुछ बड़ा है। साल 2019 में जब 370 को हटाया था तो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 आया, उसके बाद अब जो है वो अमेंडमेंट बिल 2025। अमेंडमेंट का मतलब होता है तरमीम करना, यानी कि उसमें कुछ तरमीम की जा सकती है, कुछ तब्दीलियां आ सकती हैं, कुछ बदलाव आ सकते हैं, कुछ नए फैसले लिए जा सकते हैं, कुछ मैटर्स को टेकअप किया जा सकता है, कुछ डिसीजंस को ड्रॉप आउट किया जा सकता है, कुछ नई सूरत हाल होगी, कुछ नए फैसले होंगे। और वैसे ही कल के रोज जो है वो गवर्नमेंट ने एक और बड़ा बिल इसमें पेश किया है। वो बिल है कि जो गवर्नमेंट है उसने ये कहा कि द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज, यानी कि जितनी भी यूनियन टेरिटरी इंडिया के अंदर है उन यूनियन टेरिटरीज के अंदर जो अमेंडमेंट बिल होगा वो भी इस हवाले से इसमें पेश किया जाएगा, या इसमें गवर्नमेंट ने जो यूनियन टेरिटरीज बिल है उसके हवाले से भी इस पर डिबेट डिस्कशन होगा। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर का पार्टिकुलर दिया है
इसमें थर्ड नंबर पे है द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2025। अब मैं इसके ऊपर कोई बात करूं वो बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि मेरे पास इसके लिए कोई इतला नहीं है, ना मुझे कोई मालूम है, क्योंकि ना मेरी बात प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से हुई है और ना मेरी बात होम मिनिस्टर अमित शाह साहब से हुई है। यह साफ जाहिर सी बात है कि मैं कुछ बोल दूं तो वो फेंकने वाली बात है और मैं झूठी खबर देता नहीं हूं। अब बिल के अंदर आया हुआ है, ये ऑर्डर है, ये रियल है, ये हकीकत है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स का ऑर्डर है जो मेरे हाथ में, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। तो इस ऑर्डर के अंदर जम्मू कश्मीर तीसरे नंबर पे है, तो शायद, और क्योंकि जम्मू कश्मीर का जब रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट आता है तो हम लोगों का दिमाग और कान खुल जाता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जब भी जिक्र होता है तो हमें लगता है कि कुछ बड़ा हो सकता है, लेकिन जब हम बिलखसूस जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन और अमेंडमेंट बिल पढ़ते हैं तो हमें फिर वहां पे ये लगता है कि जनाब कुछ तो बड़ा हो सकता है, जो ये रीऑर्गेनाइजेशन और अमेंडमेंट का नाम ले रहे हैं। क्योंकि अमेंडमेंट एक ऐसा वर्ड है जो मुझे हिला देता है, जो मुझे इस चीज में मजबूर कर देता है कि मैं बार बार सोचूं क्या होगा। क्योंकि जब अमेंडमेंट होती है तो इसका मतलब है कि तरमीम की जाती है, और तरमीम किस चीज में होगी, इस चीज को का इल्म हमें नहीं है। अब जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक इस चीज की किसी को कोई खबर नहीं है, ना बीजेपी को खबर है, ना एनसी को खबर है, ना पीडीपी को खबर है, और ना कांग्रेस को खबर है कि कल क्या होने वाला है, किस तरीके का बड़ा एक स्टेप जो है वो वजीर दाखिला की जानिब से लिया जाएगा। अब कुछ लोग अपनी बातें सुनाते हैं सोशल मीडिया पे, वो कहानियां हैं, वो सिर्फ चलती हुई कहानी। जैसे मैं आपको बोल दूंगा जनाब शायद कल स्टेट मिल सकती है, स्टेट के हवाले से बात हो सकती है, शायद जो मैं यूज कर रहा हूं, तो इसका मतलब कि मेरे पास क्रेडिबल सोर्स नहीं है। इट मीन्स कि मैं अपनी बात से इत्तफाक या मुत्तफिक नहीं हूं कि मैं आपके सामने कोई दलील जो पेश कर रहा हूं उसमें सच्चाई है या वो दलील सच्चाई की बुनियाद के ऊपर जुड़ी हुई है। तो कहने का मकसद यह है कि कल इस बिल को पेश करने के बाद कुछ बड़ी चीजें होंगी और ये दोनों हाउस में पास भी की जाएगी। कुछ स्पेशल टाइम भी जो है वो मांगा है डिप्टी सेक्रेटरी से होम मिनिस्टर ने कि इस बिल को दोनों जगह पे जो है वो पास किया जाएगा, पेश किया जाएगा, और उस हवाले से इसको जो है वो ज्वाइंट कमेटी को भेजा जाएगा। ज्वाइंट कमेटी भी इस बिल के ऊपर कुछ बड़ा फैसला ले सकती है, या फिर हम यूं भी कहें, क्योंकि अब इसकी जानकारी पूरी नहीं आई है, क्या पता दोनों जगहों पे एक ही दिन में सेम पार्टिकुलर डे में इसे पास ना भी किया जाए, ज्वाइंट कमेटी को भेजा जाए, उसके बाद उनका कोई बड़ा अहम तरीन फैसला है। और चौथा बिल भी इसमें बड़ा अच्छा है, बड़ा जबरदस्त है, द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल। जो ये प्रमोशन करते हैं ना ऑनलाइन गेमिंग की, शायद इस पे बैन होने जा रहा है, मुझे लगता है। जब तक ऐसा मुझे मेरे जहन में ये लगता है कि मे भी कुछ टाइम के लिए शायद गवर्नमेंट जो है वो, या फिर इस बिल के अंदर जो है वो गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। एज सच मुझे ये लगता है कि जो गवर्नमेंट है वो बैन करने वाली है रियल मनी ऑनलाइन गेमिंग को, और शायद इसमें जो है वो रियल मनी जो ऑनलाइन गेमिंग वगैरह होती है, जैसे हम कहते हैं कि जनाब गेम खेलनी है, आप पैसा लगाओ डबल होगा, लक्ष्मी चिट फंड वाला सीन, 2 का 4, 4 का 10, और शायद इसमें कुछ बड़ा डिसीजन हो सकता है। मुझे लगता है एज पर द माई सोर्सेज मुझे लगता है अप टू 3 ईयर जेल एंड 1 करोड़ फाइन फॉर वायलेटर्स में भी इस तरीके का पार्लियामेंट में कल कुछ बड़ा होने वाला है। मतलब ऑनलाइन गेमिंग में जो लोग पैसा इन्वेस्ट करवाते हैं, या ऑनलाइन गेमिंग में जो लोगों का पैसा लूटा जाता है, जो लोगों को तबाह या बर्बाद किया जाता है, उस हवाले से भी कल जो पार्लियामेंट है इसमें एक बड़ा मेजर डिसीजन लिया जाएगा, बिल पेश होगा। और मुझे लगता है जो मेरे सोर्सेज कहते हैं वो ये कह रहे हैं कि 3 साल की जेल की सजा और गालिबन करोड़ों रुपए का जुर्माना भी आयद किया जाएगा उन लोगों पे जो इस तरीके की फेक इन्वेस्टमेंट्स करवाते हैं, या इस तरीके के फेक प्लेटफॉर्म्स बनाकर वहां पे रियल मनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इस हवाले से भी कुछ बड़ा जो है वो एक्चुअल में मुझे लगता है कि कोई बड़ा फैसला जो हुकूमत की वजह से लिया जा सकता है। और दूसरी तरफ यह है कि जो शॉकिंग मोमेंट है अभी वो हमारे पास यह है कि कल के रोज कोई बड़ा मेजर डिसीजन भी लिया जा सकता है। अब कुछ बड़े जो यानी कि क्रेडिबल सोर्सेज हैं, या हम यूं कहेंगे कुछ बड़े अच्छे लोग, वो ये कह रहे हैं कि ये कंफर्म है कि अमेंडमेंट जम्मू कश्मीर के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में जो पार्लियामेंट में हुई है उसके हवाले से जो है वो कल भी कुछ बड़ा होने वाला है। एज सच उनका ये मुतालबा है। वो कह रहे हैं कि ये इंडिकेशन कर रहा है कि शायद जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा ना मिले, लेकिन एज सच मुझे नहीं लगता है कि इस बात में कोई सदाकत है रियासत के दर्जे वाली, क्योंकि एज सच ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में है, और अगर ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में है तो ये मैटर फिर बहुत बड़ा और बड़ा संजीदा मैटर है, इसके ऊपर इस तरीके की चीज नहीं है। अब जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2025 को मूव किया गया है पार्लियामेंट में बाय द यूनियन। होम मिनिस्टर अमित शाह ने मूव किया है, उसको रेफर किया है ज्वाइंट कमेटी को लोकसभा में और राज्यसभा में
टुमारो, जो मैं कह रहा था आपको कि दोनों हाउसेस के अंदर लोकसभा और राज्यसभा में हो सकता है या यह नहीं भी हो सकता है, क्योंकि इसकी अभी मैं पुष्टि नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैंने जो सुना है कि ये बिल कल दोनों जगहों से पास किया जा सकता है। इसका मकसद ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है वो इस बिल को प्रपोज करके जो है वो जम्मू कश्मीर का एक नया ढांचा तैयार कर रही है, जम्मू कश्मीर का एक नया स्ट्रक्चर तैयार कर रही है, और जो कमेटी को कंसिडर करवाया है या रिकमेंड किया है या इस बिल को जो ये फौरी तौर पे पास किया जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि 21 अगस्त जो मॉनसून सेशन है पार्लियामेंट का, उससे पहले पहले एक्सटेंशन इस मुद्दे के ऊपर ली जाए, या फिर इस सेशन में इस जम्मू कश्मीर के स्टेट के हवाले से कोई बड़ा जो है वो अहम तरीन अलहदा फैसला पार्लियामेंट की जानिब से भी लिया जाए। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट मेजर डिसीजन है, क्योंकि कल का रोज हम सब लोगों के लिए बड़ा अहमियत रखने वाला दिन है। और ये मैं अहमियत वाला इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बार बार मैं एक ही चीज पे गौर कर रहा हूं। देखिए, मैं किसी और चीज पे नहीं जाऊंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि कल स्टेट मिलेगा, यूनियन टेरिटरी मिलेगी। ये मुझे पता है ज्वाइंट कमेटी को भेजा जाएगा, दोनों हाउसेस में इसको पेश किया जाएगा, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। दिस इज वेरी क्लियर, ठीक है। हमें यह भी पता है कि जम्मू कश्मीर का एक नया स्ट्रक्चर, एक नया ढांचा तैयार किया जा रहा है, नया जम्मू कश्मीर को तब्दील किया जा रहा है और एक नए तरीके से उसको पेश करने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल जब आता है तो फिर कहीं ना कहीं हमें सोचने पे मजबूर कर देता है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, आप सबको याद होगा मेरे अजीज दोस्तों, जब 370 को हटाया था, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 आप कभी नहीं भूलेंगे ना, मैं वो कभी भूलूंगा। वो हमारी जिंदगी में एक बड़ा हिस्टोरिक स्टेप लिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो हम कभी नहीं भूल सकते। फिर आज का जो है वो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल, जो रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट, ये दो अल्फाज जो है ना, ये मुझे बेचैन कर देते हैं। रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट, ये दोनों अल्फाज मुझे बेचैन करते हैं, और जब बिल आता है तो मैं ज्यादा बेचैन हो जाता हूं। और जब जम्मू कश्मीर के हवाले से होता है कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2025, अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या रीअमेंडमेंट, क्या इसमें अमेंडमेंट हो सकती है रीऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कौन सी तब्दीली हो सकती है, कौन सा नया स्ट्रक्चर हो सकता है, क्या मौकफ होगा, क्या एजेंडा होगा, इसका हमें कोई इल्म नहीं है। बिल पेश होने वाला है, 4 बिल्स हैं, मैंने पढ़कर बता दिया आपको, सुना दिया आपको। इसके बाद इसके ऊपर आप अपनी राय अच्छी दें या बुरी दें, इट्स अप टू यू। आप क्या कहें वो आप पे रहता है। मुझे क्या लगता है, मेरी क्या अपनी एक सर्वे है, मेरे सोर्सेज क्रेडिबल मुझे क्या कह रहे हैं, मेरे पास क्या इतलात आ रही हैं, मैं क्या पढ़ रहा हूं, मेरे पास क्या बिल्स आ रही हैं, वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। आप इस पे कोई भी राय थी, आप ये बोलें कि कश्मीर यूनियन टेरिटरी बनेगा, जम्मू स्टेट बनेगा, वो आपकी राय है। आप ये बोलें जम्मू कश्मीर स्टेट बनेगा, वो आपकी राय है। आप ये बोलें जम्मू और कश्मीर कभी स्टेट ही नहीं बन सकता, वो भी आपकी राय है। क्योंकि इसके आगे 100 मुंह की 100 बात, वो आप अपनी तरह से जो है वो पब्लिक में डाल सकते हैं एज अ कॉमेंट करके। बट मुझे जो लगा वो यह कि रीऑर्गेनाइजेशन जो ये अमेंडमेंट बिल 2025 है, इसमें कल कुछ बड़ा फैसला वजीर दाखिला ले सकते हैं, और उन्होंने बिल को मूव किया है पार्लियामेंट में, और ये बिल राज्यसभा लोकसभा की ज्वाइंट कमेटी, और उसके बाद इस बिल को पेश किया जाएगा और फिर पास किया जाएगा। अब क्या होगा उसके लिए हमें कल दिन का इंतजार करना पड़ेगा। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर रसूल के साथ।